हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन की एक नई ट्रिक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो जल्दी से सीखते हैं इस ट्रिक को। उससे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन क्या होता है, उसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, कि डायरेक्शन कौन सा टॉपिक है। चलो, तो अगर हम बात करें, हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा ईस्ट, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के मिड पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इस पार्ट को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट और यहाँ पे आता है नॉर्थ वेस्ट। तो बिल्कुल मिला के हमारे पास 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो जो हमारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हम नॉर्थ में खड़े हैं, तो नॉर्थ से हमने राइट टर्न लिया, ठीक है। मान लीजिए जैसे नॉर्थ से हमने राइट टर्न लिया, मतलब हम ईस्ट में आते हैं, तो हम कितने डिग्री मूव करेंगे, तो 90 डिग्री मूव करेंगे, मतलब हम पूरा 90 डिग्री का एंगल मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब ईस्ट में और साउथ में आएंगे, तब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। मीन जो ये पूरी रोटेशन है, अगर हम नॉर्थ से नॉर्थ टू जाएं पूरी रोटेशन, तो वो कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ से राइट हैंड साइड की, है ना, नॉर्थ से राइट हैंड साइड ले लिए या ईस्ट से राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो हमारी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो नॉर्थ का लेफ्ट मतलब हम वेस्ट डायरेक्शन में आ गए और हमने कितना मूव करा, 90 डिग्री मूव करा। डायरेक्शन हमने लेफ्ट ली थी, तो कौन सी डायरेक्शन मानेंगे, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से देखा जाए, तो हमारी डायरेक्शन क्या बनती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड हो इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन टू डायरेक्शन जाएंगे, जैसे कि हमने एक लेफ्ट लिया या राइट लिया, तो क्या होगा, 90 डिग्री। लेफ्ट है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या ईस्ट का राइट, ठीक है, या कोई भी हमने राइट लिया, तो किसी भी डायरेक्शन का राइट वो क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पे आए, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है अ मैन वॉक्स, ठीक है, 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही टर्न राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फ्रॉम देयर ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर अगेन, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फाइंड हिज डायरेक्शन एज ही स्टैंडिंग एट दी फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट के ऊपर खड़ा है, उसकी डायरेक्शन हमने निकालनी है फाइनल पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है न्यू ट्रिक के साथ। तो पहले हम बात करेंगे ओल्ड ट्रिक की, कि पुरानी ट्रिक में हम क्या करते थे, ठीक है। तो अगर हम विदाउट डायग्राम इसको सॉल्व करें पुरानी ट्रिक के हिसाब से, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे हम स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, हम पहले लेते थे, यहाँ पे लेंगे डायरेक्शन ली हमने, ठीक है, कितने किलोमीटर मूव करा, 5 किलोमीटर मूव करा, तो यहाँ पे हम किलोमीटर्स लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे टर्न्स, पहले टर्न्स लेंगे, ठीक है, ओके। फिर उसने क्या करा, उसने राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर मूव करा, 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर्स के नीचे हमने किलोमीटर लिख लिया, ठीक है। देन लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया और वॉक करा 20 मीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है जी। फ्रॉम देयर ही टर्न टू लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और वॉक करा 20 किलोमीटर, है ना। उसके बाद फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और वॉक करा 5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब ये जो राइट्स हैं, जो टर्न्स हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्सन को मूव कराएंगे, ठीक है। नॉर्थ का राइट क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्थ का राइट होता है हमारे पास, नॉर्थ का राइट जब हम लेते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ईस्ट के बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो जब ईस्ट के बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो वो कहाँ पहुंच गया, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, अगेन कहाँ पहुंच जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ में पहुंच जाएगा, ठीक है। अगेन वो नॉर्थ में आ गया। नॉर्थ के बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ का लेफ्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ, क्योंकि एट द एंड वो कहाँ पहुंचा, साउथ, और वो कहाँ फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आंसर तो हमने निकाल लिया साउथ, है ना। अब और ट्रिक में दिक्कत क्या है, देखो इसमें हमें किलोमीटर्स तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमने पर्सन की सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें किलोमीटर्स भी यहाँ पे लिखने पड़े, है ना। और हमें यहाँ पे टर्न्स में ना कई बार दिक्कत हो जाती है, राइट नहीं समझ में आता, लेफ्ट नहीं समझ में आता, नॉर्थ का राइट क्या हो गया, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाए, कई बार हमें सोचना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यू ट्रिक के साथ। ठीक है, अब हम न्यू ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे हम किलोमीटर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें किलोमीटर्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो न्यू ट्रिक में सबसे पहले हम एक नई चीज़ सीखेंगे, दैट इज अगर यहाँ पे आपको सेम आ गया, अब ये सेम क्या आ गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर सेम है तो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अगर सेम है तो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अगर क्या है, अपोजिट है, अगर अपोजिट है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम है तो क्या करना है, ऐड करना है, अपोजिट है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम और अपोजिट क्या है, देखो डायरेक्शन हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, नॉर्थ, नॉर्थ ली है हमें डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ हमें डायरेक्शन दिया, उसके बाद उस पर्सन ने क्या लिया, राइट टर्न लिया। तो अब ये जो सेम और अपोजिट वाली चीज़ है ना, ये हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, टर्न्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्न क्या दिया गया है, राइट टर्न दिया गया है। तो पहले हम सारे टर्न्स को लिख लेते हैं। ठीक है, राइट आ गया टर्न, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट लिया, हमने लिख लिया लेफ्ट। ठीक है, फाइनली उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो हमने लिख लिया लेफ्ट। कितने टर्न्स आ गए, 4 टर्न्स लिए, राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो अगर सेम है तो क्या करना है, ऐड, अगर अपोजिट है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक राइट है और एक लेफ्ट है, दोनों अपोजिट हो गए, है ना, तो क्या करेंगे, माइनस, मतलब दोनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 लेफ्ट बच गए, मतलब हमने क्या करना है, ऐड करना है, एक लेफ्ट 2 लेफ्ट दोनों को ऐड करके क्या बन गया, 2 लेफ्ट आ गए हमारे पास, और डायरेक्शन हमें क्या दी गई है, नॉर्थ दी गई है। ठीक है, अब 2 लेफ्ट का क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले हमने बात करी थी कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन होती है। तो लेफ्ट का मतलब क्या आ गया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट कितने हैं, 2 लेफ्ट हैं, तो एक लेफ्ट का मतलब क्या था कि हम 90 डिग्री मूव करते हैं, अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन से हम लेफ्ट लेते हैं, है ना। तो अगर हम 2 लेफ्ट लेंगे तो इसके किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। कि एक लेफ्ट, अगर मैंने नॉर्थ से लेफ्ट लिया, मैं वेस्ट पहुंचूंगी तो वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, है ना। इसी तरह से वेस्ट में फिर से मैं कहाँ आऊँगी, साउथ में आऊँगी, लेफ्ट लूँगी, मतलब लेफ्ट लूँगी तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो 2 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री एक लेफ्ट का, दूसरे लेफ्ट का 90 डिग्री, तो ऐड करके कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 लेफ्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हमें कौन सी दी गई है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन हमें दी गई है नॉर्थ, तो नॉर्थ का 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आंसर बनेगा, देखिए ये हमारा नॉर्थ। ठीक है, अब हमने कहाँ मूव करना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से नॉर्थ में इस तरह से आएंगे, और 180 डिग्री का यही बनेगा, 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे मिला के कितना बन गया, 180 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या आई, साउथ। तो पहले भी जब हमने ओल्ड ट्रिक से आंसर निकाला था तो कितना आंसर आया था, साउथ। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, साउथ। देखो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमने क्वेश्चन में अगर वो पर्सन फेस कर रहा है, फाइनल पॉइंट पे हमने उसका फेस निकालना है, वो कहाँ देख रहा है, किलोमीटर्स की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करना है, सिर्फ राइट उठानी है, सेम है तो ऐड करना है, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा 4 हमें टर्न्स मिले। ठीक है, लेफ्ट राइट अपोजिट थे, हमने कट कर दिए, 2 लेफ्ट मिल गए, तो 2 लेफ्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। लेफ्ट इज लेफ्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वो नॉर्थ से मूव करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट
ये ट्रिक के बाद आपका होमवर्क है कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या बनेगा इसका राइट आंसर। यही ट्रिक को अप्लाई करते हुए इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, नई ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।